देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टो करेंसी। डेफिनेशन: ग्लोबल इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सोसाइटी। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल or virtual currency that uses cryptography for security, making it difficult to counterfeit or double spend. ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल करेंसी इशूड बाई सेंट्रल बैंक, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ऑपरेटेड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर enforced by a network of computer nodes. The most popular cryptography is Bitcoin, created in 2009 by a autonomous person or group under the pseudonym of Satoshi Nakamoto. Since then, thousands of other cryptocurrencies such as Ethereum, Ripple or Litecoin has been introduced. ठीक है। हाउ क्रिप्टो करेंसीज अफेक्ट करती है सोशल ग्लोबल सोसाइटी। द राइज ऑफ क्रिप्टो करेंसी हैज़ रिवोल्यूशनलाइज द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इन सेवरल वे। सबसे पहले क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन एंड इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्रिप्टो करेंसी ऑपरेट्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट्स, empowering individual to conduct transaction without need for intermediaries such as bank और पेमेंट सच एज बैंक्स हो गया, पेमेंट प्रोसेसर्स। दिस डिसेंट्रलाइजेशन इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन रीजन वेयर ट्रेडिशनल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लिमिटेड और एब्सेंट, जैसे कि वेनेजुएला में अ कंट्री फेसिंग हाइपर इन्फ्लेशन एंड अ कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल करेंसी। मैनी सिटीजन टर्न टू बिटकॉइन टू प्रिजर्व देयर वैल्यू एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब हम आते हैं ग्लोबल ट्रांजैक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। क्रिप्टो करेंसी इनेबल नियर इंस्टेंटेनियस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस bypassing traditional financial system which often imposes fees, delays and exchange rate fluctuations. ठीक है। मतलब ये नियरली इंस्टेंटेनियस होती है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन बाईपासिंग ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम विच ऑफन इम्पोज फीस, डिले और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। ठीक है। एग्जांपल है रिपल्स XRP is a Ripples XRP is a cryptocurrency specially designed to improve cross-border payment efficiency. Major financial institutions including Santander and American Express have integrated ripple effect into international payment system. Santander और अमेरिकन एक्सप्रेस तो पहले हो गया द ग्लोबल ट्रांजेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के लिए। ठीक है। ग्लोबल ट्रांजेक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। अब है इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशंस के लिए। द क्रिप्टो करेंसी मार्केट हैज़ गेन्ड पॉपुलरिटी एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट डिस्पाइट its volatility. Many investors consider cryptocurrencies as a store of value and hedge against inflation. Bitcoin, for example, has been increasingly viewed as digital gold. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन 2020 में बिटकॉइन सा सर्ज इन वैल्यू रीचिंग टू ऑल टाइम हाई ऑफ over $60,000, attracting international investment like MicroStrategy and Tesla to invest in cryptocurrency. ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये तरह से डिसेंट्रलाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया। दूसरा हो गया ग्लोबल ट्रांजैक्शन एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर रहा है। तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशंस के लिए हो गया। अब आते हैं चैलेंजेस या रिस्क क्या है। तो सबसे पहला चैलेंज है वोलेटिलिटी। क्रिप्टो करेंसीज आर नोन फॉर देयर एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशन पोजिंग रिस्क फॉर इन्वेस्टर एंड यूजर्स। रेगुलेटरी कंसर्न्स। Governments worldwide have raised concern about use of cryptocurrency for money laundering, terrorism financing, and
टैक्स इवेशन लीडिंग टू कॉल फॉर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेटरी कंसर्न है, वोलेटिलिटी है, environmental impact, the energy intensive process of mining cryptocurrencies like bitcoins have raised environmental concern due to large carbon footprint of mining operations. अब आते हैं impacts of cryptocurrency in Indian societies. पहला है in India, the influence of cryptocurrency has been profound, both in terms of opportunity and challenges. सबसे पहला है financial inclusion and investment. With the large unbanked population, cryptocurrency offer a potential mean for individuals to engage in digital finances. Cryptocurrency trading platform like WazirX, Coin, DCX, and JetPay have gained widespread popularity, allowing Indian to buy, sell and trade digital currencies. ठीक है. For example, in 2021 अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये, ठीक है, पहले हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें. फॉर एग्जाम्पल इन 2021 इंडियाज़ क्रिप्टो करेंसी यूज़र बेस वॉज 15 to 20 millions with an estimated 6 billion worth of crypto assets held by Indian investors. ठीक है, मतलब कितने लोग हैं, 15 से 20 मिलियन लोग हैं. इनकी असेट वैल्यू कितनी होगी, अप्रॉक्स 6 बिलियन. ठीक है. दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन. इंडिया हैज़ सीन द राइज ऑफ स्टार्टअप फोकस्ड ऑन ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी. सेवरल इंडियन फिनटेक कंपनीज आर बिल्डिंग decentralized finance platform aiming to provide alternative to traditional banking. ठीक है, entrepreneurship and innovation. For example, Polygon, an Indian startup, has become a prominent player in Ethereum blockchain ecosystem. Polygon है एक an Indian startup has become a prominent player in Ethereum blockchain ecosystem, developing scalable and low-cost solution for decentralized application. ठीक है, ओके. अब आते हैं रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी. द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ struggled with how to regulate cryptocurrencies. Although Reserve Bank of India issued a banking ban on cryptocurrency transaction in 2018, the Supreme Court lifted it in 2020, stating that there was no valid reason to continue the ban. For example, the government has expressed concern about the potential for cryptocurrency to be used for illegal activities such as money laundering and tax evasion. The cryptocurrency and regulation of official digital currency bill, cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2021 proposed by government aimed to regulate cryptocurrencies and create a central bank digital currency. ठीक है. रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है. एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन हो रहा है, ओके. रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज़ हैं. अब आते हैं, अच्छा ये बेसिकली चैलेंजेस आ गए हैं क्योंकि साथ में लिख रहे हैं, ठीक है. अब आते हैं इम्पैक्ट ऑन यूथ एंड स्पेकुलेशंस. द यंगर जनरेशन इन इंडिया, पर्टिकुलरली tech-savvy individual, have shown significant interest in cryptocurrencies, often investing based on speculation trends. While this has been provided them with new avenue for wealth creation, it has also resulted in financial losses due to volatile nature of market. For example, 2021 में the rapid price swings of Bitcoin and other cryptocurrency led to stories of young investors in India making significant profit but also suffering losses due to market correction, security risk and fraud. The unregulated nature of cryptocurrency trading in India has led to several incidents of scam and fraud, जैसे कि Ponzi scheme,
फेक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, पॉन्जी स्कीम, फेक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, फिशिंग अटैक टारगेटिंग क्रिप्टो करेंसी होल्डर हैव बिकम प्रिवलेंट. फॉर एग्जाम्पल इरोस ग्रुप स्कैम 2020 which involved fraudulent cryptocurrency investment scheme highlighted the need for stronger regulation and investor protection. अब देखें कंक्लूजन. क्रिप्टो करेंसी इज शेपिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल लैंडस्केप बाय फोस्टरिंग decentralization, offering alternative investment opportunities and enhancing financial inclusion. Decentralization, alternative investment opportunities and enhancing financial inclusion. However, its volatile nature, potential for misuse and lack of regulation present significant challenge. In India, while cryptocurrency offer promising opportunity for investment and innovation, while cryptocurrency offer promising opportunity for investment and innovation, government faces dilemma of balancing regulation and with fostering technological growth. The growing adoption of digital currencies along with countries' ongoing debate. The growing adoption of digital currencies along with countries' ongoing debate around its regulation make it imperative for India to create a comprehensive legal framework to harness the benefit of currency while mitigating their risk. देखो भाई, ये सही है, बढ़िया चीज़ है. ये डिसेंट्रलाइजेशन कर रही है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, इन्हांसिंग मार्केट इंक्लूजन करा रही है. लेकिन ये वॉलेटाइल नेचर है, पोटेंशियल फॉर मिसयूज़ है और लैक ऑफ रेगुलेशन जो है वो हमें चैलेंज दे रही है. वॉलेटाइल नेचर हो गया, पोटेंशियल फॉर मिसयूज़ एंड लैक ऑफ रेगुलेशन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट चैलेंज. इन इंडिया वाइल क्रिप्टो करेंसी ऑफर्स प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, गवर्नमेंट फेस द डिलेमा ऑफ बैलेंसिंग रेगुलेशन विद फोस्टरिंग टेक्नोलॉजी ग्रोथ. जो हमारी गवर्नमेंट है इनको डिलेमा मिल रहा है कि क्या करें, रेगुलेशन करें या टेक्नोलॉजी ग्रोथ पे. डिलेमा ऑफ बैलेंसिंग रेगुलेशन विद टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ. द ग्रोइंग अडॉप्शन ऑफ डिजिटल करेंसीज along with countries' ongoing debate around their regulation make it imperative for India to create a comprehensive legal framework to harness the benefit of cryptocurrency while mitigating the risk. Way forward, India needs to establish a clear and comprehensive regulation होना चाहिए to address the concern of security, money laundering and tax evasion. Foster innovation in blockchain while ensuring consumer protection. Educate citizens about the risk of cryptocurrency investment and ensure financial literacy in evolving digital economy. हमें क्या करना है, एजुकेट करना है सिटीजन्स अबाउट द रिस्क ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योर करना है फाइनेंशियल लिटरेसी इन इवॉल्विंग डिजिटल इकॉनमी. बाई टेकिंग दिस स्टेप, इंडिया कैन सक्सेसफुली इंटीग्रेट क्रिप्टो करेंसी इंटू फाइनेंशियल सिस्टम while protecting the interest of citizens and maintaining financial stability. अब हम आते हैं डिजिटल करेंसी ऑफ इंडिया. देखो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर इशूड बाई सेंट्रल बैंक. Unlike private cryptocurrency, central bank digital currency are backed by central bank, ensuring stability and trust. They are equivalent to fiat currency and can be exchanged on a one-to-one basis with a physical cash. ठीक है, अब हम आते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग आ रिजिलियंट पेमेंट लैंडस्केप. ठीक है, अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट मनी क्रिएशन. रिस्क को मतलब सपोर्ट करती है, सपोर्टिंग अ रिजिलियंट पेमेंट लैंडस्केप. सपोर्टिंग अ रिजिलियंट पेमेंट लैंडस्केप समझ आता है. अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट मनी क्रिएशन. ओके, न्यू फॉर्म, अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट मनी क्रिएशन मतलब कोई और करेंसी नहीं आ जाएगी, जब हम ही प्रोवाइड कर देंगे. सपोर्टिंग कॉम्पिटिशन, एफिशिएंसी एंड इनोवेशन इन पेमेंट
मीटिंग फ्यूचर पेमेंट नीड in digital economy, improving availability and usability of central bank money, addressing the consequences of a decline in case as a building block for better cross border payment. resilient पेमेंट resilient हो रहा है एक तरह से, कोई भी प्राइवेट मनी से जो रिस्क हो रहा है वो अवॉइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कॉम्पिटिशन, एफिशिएंसी एंड इनोवेशन एंड पेमेंट सिस्टम। फ्यूचर नीड को आप मीट कर पा रहे हो। इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ सेंट्रल मनी, एड्रेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइन इन कैश एज ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर बेटर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। अब आते हैं की पॉइंट्स। कंपैरिजन विद फिएट करेंसी। Similar to fiat currency, central bank digital currency are not pegged to the value of commodities, जैसे कि गोल्ड सिल्वर, मतलब इसके पीछे अपन कुछ रखेंगे नहीं। दे आर लीगल टेंडर अलाउइंग फॉर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इन ट्रांजेक्शन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांजेक्शन। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कैन बी ट्रांजेक्टेड यूजिंग डिजिटल वॉलेट backed by blockchain technology, ensuring secure and efficient transaction. This technology help in reducing cost associated with handling physical currency such as printing, distribution and security. फिर उसके बाद है differentiation from private crypto currency. While inspired by cryptocurrency like Bitcoin, central bank digital currency are distinct as they are issued and regulated by the state. They have legal tender status unlike decentralized virtual currency and crypto assets. Objective क्या है? Cost efficiency. Central bank digital currency aim to reduce costs associated with physical currency including printing, distribution and maintenance of notes. Security and trust. By providing a digital alternative backed by central bank digital currency aim to enhance security and trust in financial transaction. Regulatory compliances. Central bank digital currency help in regulating the digital currency space and mitigating the risk associated with unregulated digital currency cryptocurrencies. Regulatory compliances. Central bank digital currency help in regulating digital currency space and mitigating risk associated with unregulated cryptocurrencies. Promotion of digital economy. Encouraging the adoption of digital payment and reducing resilience on cryptocurrencies for money transfer. Advantage of central bank digital currency. Enhance security. Central bank digital currency leverage robust digital security measures, reducing risk associated with counterfeiting and theft compared to physical currency. मतलब ये चोरी वगैरह नहीं हो पाएंगे. Improved efficiency. Digital transaction with central bank digital currency can be settled instantly and efficiently, leading to faster and cost effective payment across the economy. Financial inclusion. Central bank digital currency have the potential to reach to unbanked and underbanked population, offering a secure, accessible digital payment option, thereby promoting financial inclusion. ठीक है, चोरी वगैरह नहीं हो पाएगी. एनहांस सिक्योरिटी, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा. फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी. इंक्रीज्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अडॉप्शन can transition informal economic activity into formal sector, improving tax compliances and regulatory adherence. ठीक है. Enhance anonymity. Exploring features like permanent transaction deletion could provide user with anonymity compared to cash transaction, addressing privacy concern. मतलब ये अपन को anonymity प्रोवाइड करा रहा है. Offline functionality. Central bank digital currency can design to be transactable offline, overcoming challenges posed by internet connectivity issues in rural area. ठीक है.
फिर है तुम्हारा प्रोग्रामेबिलिटी, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्रामेबल फीचर अलाउ फॉर टारगेटेड disbursement of government benefit and incentives, fostering specific financial behavior and furthering financial inclusion effects. Cross-border transaction. Central bank digital currency offer unique attributes that can revolutionize cross-border payments with instant settlement feature, making transaction cheaper, faster and more secure. मतलब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हो जा रहा है. मॉनिटरी पॉलिसी टूल, सेंट्रल बैंक गेन एनहांस्ड कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, एनेबलिंग मोर प्रिसाइज एंड इफेक्टिव मॉनिटरी पॉलिसी इंटरवेंशन. अब आते हैं एडवांटेज. एनहांस सिक्योरिटी, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन करेगा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, एनहांस एनोनिमिटी, ऑफलाइन फंक्शनैलिटीज़ हो जाएगी, फिर प्रोग्रामेबिलिटी हो जाएगी, टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स, फर्दरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट, ठीक है. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप, रिवोल्यूशनराइज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट विद इंस्टेंट सेटलमेंट फीचर, मेकिंग ट्रांजेक्शन चीपर, फास्टर एंड मोर सिक्योर. मॉनिटरी पॉलिसी टूल, सेंट्रल बैंक गेन एनहांस्ड कंट्रोल ओवर मॉनिटरी सप्लाई and interest rates, enabling more precise and effective monetary policy interaction. Challenges associated with the central bank digital currency. पहला है साइबर सिक्योरिटी रिस्क है. Maintaining robust cyber security measure is crucial to safeguard the central bank digital currency system against cyber threat and attack. Privacy concern, balancing user privacy while complying with anti-money laundering and counter-terrorism financing regulation remain a critical challenge. मतलब देखो, आप कह रहे हो कि इनसे टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग वगैरह हो रही है ना, तो प्राइवेसी रिस्क को बैलेंस करना है आपको, ठीक है. प्रेफरेंस फॉर यूपीआई, despite efforts there is prevailing preference for UPI among retail user, necessitating strategy to enhance central bank digital currency adoption and interoperability. मतलब ऑलरेडी यूपीआई चल रहा है तो आपको प्रेफरेंस फॉर यूपीआई है तो आपको इसके साथ मर्ज कुछ करना पड़ेगा. फिर है नॉन रिम्यूनरेटिव नेचर, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आर नॉन इंटरेस्ट बियरिंग टू मिटिगेट रिस्क फॉर बैंक डिसइंटरमीडिएशन, पोजिंग चैलेंज इन अलाइंग इंसेंटिव्स फॉर यूज़र अडॉप्शन. मतलब इसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये तो हमेशा डिजिटल फॉर्म में रहेगी. Competition with private bank, central bank digital currency could potentially compete with private bank for deposit, impacting their ability to lend and invest, requiring coexistential strategy. अच्छा, impact on monetary policy, uncertainties persist regarding the impact of central bank digital currency on traditional monetary policy tools like interest rate, necessitating adaptive policy framework. Conclusion देखो, Reserve Bank of India's proactive approach to address the privacy concern through technology and legislative framework underscore its commitment to ensure the successful integration of central bank digital currency, or by emphasizing anonymity and enhancing functionalities. Anonymity and enhancing functionality. India is posing itself at the forefront of digital currency innovation poised to adapt the evolving economic landscape efficiently.